लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बात अपन अच्छे से समझते हैं कि मान लो एक सवाल के थ्रू ही समझाता हूं मैं आपको, ध्यान समझना अच्छे से। मान लो कि एक कार है, प्लीज बात नहीं यार, प्लीज ध्यान समझ जल्दी जल्दी। मान लो कि आपकी एक कार है, जो कार चल रही है सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड से, ये हॉर्न ब्लो करती है। एक और कार है यहां पे जो इधर चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, बोलो क्लियर। और ये सुनती है, ये ऑब्जर्वर है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर है। इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? पहली बात के नॉर्मल फॉर्मूले लगा सकता हूं, ये ऑब्लिक कोलिजन है, डरो मत, ऑब्लिक कोलिजन ऐसे नाम डरा रहा हूं। इसमें ऑब्जर्वर और सोर्स एक लाइन में अलग अलग, एक लाइन में अलग अलग, अलग अलग लाइन में होगा तो क्या होगा, बस ये बता दो मेरे को। एक ही सवाल कराऊंगा तुझे समझा दूंगा फॉर्मूला क्या लिखते हैं। चलिए बोल, इसमें सोर्स क्या है? क्या ऑब्जर्वर ही है? जो इसको साउंड सुनाई देगी वो साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? या सीधी ट्रेवल करेगी? कैसे ट्रेवल करेगी? चल तो खुद बता, लॉजिकली सोचना। साउंड ऐसे ट्रेवल करेगी, मान लो साउंड की रफ्तार v है। अब सोच के देखो, फॉर्मूला अभी भी वहीं से वैसे ही चलेगा। लॉजिकली सोचो तो इसके पास ऑब्जर्वर आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहा है, दूर। सोर्स इसके पास आ रहा है कि दूर? और ये दूर। अभी भी अपन बात ध्यान से देखें तो अपन ऐसे लिखना चाहिए, v यहां पे बीच में प्लस की माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ऑब्जर्वर क्या दूर जा रहा है? और नीचे 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 माइनस, वो एक अलग बात। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 5 मीटर, और ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये 37 डिग्री। सोच वहां पे जो वेलोसिटी आती है इस जगह, वो किसकी आती है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की 100 की कुछ और, लॉजिकली बोले सब लोग, लॉजिकली बोले 100 की कुछ और, 100 की कुछ और, कौन सी कुछ और? सब लोग बोलेंगे। क्या ये 37, ये 90, ये 53, क्या ये भी 53? क्या 100 का इधर कंपोनेंट 60 है? अरे 100 का इधर कंपोनेंट 60 है ना, और इधर कितना है? 80। इस 80 का फ्रीक्वेंसी में कोई रोल? क्या 60 का है? क्या 60 का है? बोल वहां पे मेरे को क्या रखना चाहिए? 60, 80, 100, 60, 80, 100। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अब ऑब्जर्वर और सोर्स एक लाइन में कि अलग अलग लाइन में? ऑब्जर्वर और सोर्स बेसिकली एक सिंगल हेड ऑन कोलिजन टाइप है कि ऑब्लिक टाइप है? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल एकदम। पहले था जो मैं बोला चमका यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इस तरह के सवालों में जो वेलोसिटी लिखते हैं, बता क्या लिखूं यहां पे? 60 की 80 की 100, 60 की 80 की 100, यहां लिख दो 60। अच्छा यहां क्या लिखूं? तू खुद बताएगा लॉजिकली, तू खुद बताएगा। बोल, क्या 50 का इधर 40 आया? इधर कितना आया? 40। इधर कितना आया? इनटू फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है, डैश, खत्म। पहली बात करना है ऐसे ही है। अब मैं तेरे को रिलेटिव बताता हूं क्या फॉर्मूला बताते हैं। सुन, कभी भी ऑब्जर्वर का फॉर्मूला रिलेटिव में इस प्रकार का है, देख, v प्लस माइनस अपॉन v माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ, ऊपर क्या था? सोर्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ। v0 is the component of velocity, रियल फॉर्मूला सुने, is the component of observer velocity along line joining observer and source। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अभी तक आप कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहे थे, आजू बाजू चल रहे थे। अगर इस तरह की सिचुएशन है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, नहीं, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ध्यान से सोचो तो ये v0 जो लिखा जाता है कौन सी वेलोसिटी? ऑब्जर्वर की रियल वेलोसिटी है, कंपोनेंट है? किसके अलोंग? लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स। रियलिटी में ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको सवाल के थ्रू समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही व्हाट डू यू मीन बाय वीएस? इज द कंपोनेंट ऑफ सोर्स वेलोसिटी along line joining observer and source। this is the real formula। ऊपर मैंने प्लस माइनस लगाया, नीचे माइनस प्लस, ऐसा क्यों? जनरलाइज कर रहा हूं मैं फॉर्मूले को, कंफ्यूज मत हो। ऊपर क्या लिखा है मैंने, नीचे क्या लिखा?
माइनस प्लस, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ऊपर लिखा प्लस माइनस, यहां लिखा माइनस प्लस। प्लस माइनस इसलिए कि अगर इसमें पास जाते तो प्लस, तो इसमें पास जाते हैं तो इसलिए ऐसे समझने के लिए। बाकी तो फॉर्मूला है वो रियलिटी में, और रियलिटी में ऐसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे सवाल कर सकता हूं मैं, कमी ही नहीं है, मतलब आपको बस इतनी सा फंडा समझ में आना चाहिए जो मैंने बोला। तुम्हें पहला था सवाल चमका कि नहीं चमका। इसमें आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक सीधी लाइन में चल रहे हैं या अलग अलग लाइन में, अलग अलग। अगर वो अलग अलग लाइन में चल रहे हैं जिनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज अलग अलग है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। और लॉजिक पुराना वाला ही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, उतार उतार। लेटेस्ट सवाल खास तौर से आपके लिए डिजाइन, ले मर। हाँ चलो भाई, ये छोड़ रहा है ऐसे, फ्रीक्वेंसी ले लो 200 हर्ट्ज, उसको क्या सुनाई देगी। गलत कर दो तो घर पे जाके कांच के सामने रोना, कुछ मत कर। इसे 50√2 मीटर पर सेकंड ले ले, इसे 20√2 मीटर पर सेकंड ले ले, और आंसर सही लिख देना, गलत मत करना बस। साउंड की वेलोसिटी, ओके हाँ, कई लोगों का तो उसके बिना ही आंसर आ गया होगा। वैसे नहीं दिया हो तो 330 मान लिया करो, 330 ही होती है क्योंकि जनरल ईयर में। बस गलत मत लिखिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो सब लोग बोलेंगे मैं ही बोल रहा हूं, मैं आंसर लिख देता हूं 300। अच्छा ये भी हुआ नहीं तुमसे, वाह रे मेरे लाल। कितना एंगल है इसमें, 45। तो कंपोनेंट भी क्या 20 और 50 ही आएंगे, कितने आएंगे। ऊपर आता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, मतलब -50 बटे 330 -20 इंटू 200। भाई साहब मेरा तो यह आंसर है, मेरा आंसर है भाई साहब 270 बटे 310, 280 बटे 310। जीरो ने जीरो को मार दिया, इंटू 200। अब जो भी आंसर आए 28 बटे 31, लगभग 190 के आसपास आएगा, नहीं 180 के आसपास, जो भी आएगा ठीक है। अभी समझ गया मैं तेरी दिक्कत एकदम, उसी का जवाब मैं तेरे को दूंगा। सर वो कितनी देर बाद सुनेगा, क्या होगा, यही जानना चाह रहा। रुक जा, आई विल गिव यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी अबाउट इट। है ना, मैं तेरा डाउट समझ गया। क्या यही सोच रहा है तू, सर जब वो छोड़ेगा तब थोड़ी उसने सुना, 10 मीटर के ट्रैवलिंग में टाइम लगा। डोंट वरी, आई विल गिव यू आंसर, प्रॉपर आंसर ऑफ इट। ये समझ आया नहीं आया। अरे सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तेरे को आंसर मिलेगा, चिंता मत कर। 10 मिनट रुक जा बस। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई वाली बात। अब सुन, ये देख, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस तरह के सवाल आएंगे, हमें परेशान होने की 1% जरूरत। यार सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या कर लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब सुन, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक कार थी जो ऐसे चल रही है। सिंपल सवाल है, फिर उसका अच्छा वर्जन पूछूंगा आपसे। मान लो कि यहां से 200 मीटर, कितना मीटर, 200 मीटर पर अपना ऑब्जर्वर है। कौन है अपना ऑब्जर्वर, ठीक। अब समझे, मान लो आपकी कार चल रही थी यम 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 100 मीटर पर सेकंड से, ज्यादा हो गया 100, 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और ये फ्रीक्वेंसी छोड़ रही थी 200 हर्ट्ज, ठीक। अब ये पॉइंट सेंटर है, या ओ मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज कार एट ओ। ध्यान से सुने, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, हर्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज। पहली बात, आप जो पढ़ा रहा हूं वो जितना समझ में आ जाए उतना ही अपने ग्रहण कर ले, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। डबल इफेक्ट में इससे पहले ही सवाल आने की पॉसिबिलिटी, बट फिर भी मैं कुछ आपको अच्छी चीजें बताऊंगा, कंफर्म है ना। कुछ अभी कुछ डिस्कशन के साथ कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा, बट डॉपलर और भी बहुत आगे तक जाया जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज कार एट ओ। क्या आंसर हुआ, ये पहला पार्ट सिंपल एकदम, बोल।
अरे कितना? जब O से कार गुजरेगी तो ये क्या सुन रहा होगा? क्या फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा? क्या सुन रहा होगा? क्या सुन रहा होगा? क्या सुन रहा होगा? नहीं। यही सवाल की खूबसूरती है, और समझे उस बात को कि ऐसा क्यों नहीं है। आपने क्या बोला? ध्यान सुनना अच्छे से। आपने बोला सर सही तो है 200, उसमें क्या है सर? 200 क्यों बोला पहले बताओ? सब लोगों ने, सब लोग 200 ही बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, उनका लॉजिक सही होता है। क्या कंपोनेंट है ही नहीं? कंपोनेंट क्योंकि परपेंडिकुलर है। पर भाई जब मैंने उसे देखा तो मैं ये थोड़ी सुन रहा था, मैं तो वो सुन रहा था जो पहले छोड़ चुकी थी, जो अब छोड़ेगी तो बाद में सुनूंगा। ये अंतर कौन बताएगा सर? मुझे कैसे पता सर? ये डेटा अंतर बताएगा। ध्यान समझे जो मैं कह रहा हूं। जब तू यहां पे था, तूने बोला कि जब कार यहां पर है, तो तूने बोला सर कार ऐसे थी, तो सर इसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो सर 200 ही रहेगा। बिल्कुल सही। अरे पर जब तूने कार यहां देखी, देखना ट्रेवल करता है 310 मीटर पर सेकंड से, पर सुनना ट्रेवल करता है सर 300 मीटर पर सेकंड से। देयर इज अ डिफरेंस इनटू इट। जब तूने इस कार को यहां देखा, तो जो तूने सुना वो क्या वो था जो कार ने अभी छोड़ा या पहले छोड़ चुकी थी? क्योंकि 100 दूरी 200 दूरी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है 200 मीटर, एंड साउंड विल टेक डिसेंट टाइम। कैसा टाइम? डिसेंट टाइम टू रीच ओवर हियर। इसलिए इस सवाल का आंसर बहुत शानदार है जो आपसे पूछा गया है। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। ध्यान समझे पहले आप क्या इसका अंतर है। सर पिछले सवाल में तो आपने ऐसा नहीं लिया, क्योंकि वो दूरी दोनों इलस्ट्रेशन में देख, मैंने 10 मीटर 3 मीटर 4 मीटर लिया है। देख उस डेटा को मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया। अगर मुझे 300 मीटर 100 मीटर 150 मीटर ले लेता, अरे यार, तो फिर ये अंतर आता। वही उसने पूछा था। ये डेटा अंतर लाता है। कौन लाता है? और आपसे इतने स्तर अच्छे स्तर पे पूछे वो ठीक है, पर इस तरह का सवाल देखो, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम जो आपसे पूछा गया। मैं से बच्चों का आंसर 200 आंसर है ही नहीं। आंसर बहुत बढ़िया है, पीछे से सुनते हैं आप। जो मैंने अभी सुना, जो मैंने अभी, वो तो कार पहले ही छोड़ चुकी थी। ध्यान सुनना। अब अच्छे समझते हैं इस बात को बिल्कुल ढंग से, तबीयत से। एक मिनट, क्या मेरी बात थोड़ी सी समझ आ रही है? भाई साहब पीछे अंकित तेरे को क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा था? पक्की बात। उसमें क्यों नहीं बोला मैं? क्योंकि दूरियां, मैं सारे सवाल आपको बिना डेटा के करा रहा था, पर ये वाले सवाल मैंने डेटा के साथ कराया। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना था कि देख वहां पे मैंने डेटा छोटा लिया है, और अगर डेटा नहीं दिया हो तो छोटा ही मानना है आपको, कभी भी बड़ा, जब तक अनलेस अनटिल मेंशन ना हो। क्लियर है एकदम? इस बात को ध्यान में रखे। ऐसे नहीं फिर फालतू सर हमें क्या पता। अगर कुछ नहीं बोला हो तो आपको डेटा छोटा ही मानना है, उस टाइम लैग को आपको कंसिडर नहीं करना है। खैर, अगर हमने बोला कि यहां पे आपका ऑब्जर्वर था, ये आपकी कार थी। अब सुनना अच्छे से जो कह रहा हूं। कार यहां पहुंची, जब मैंने सुना, मान लो मैंने वो सुना जो इसने पहले ही छोड़ दिया था, जो इसने पहले ही छोड़ दिया। मान लो इसने यहां से यहां तक छोड़ दिया। ये सोच, ये साउंड ऐसे ट्रेवल करी, साउंड 200 ट्रेवल करी कि ज्यादा ट्रेवल करी। वो असलियत में जब साउंड यहां से यहां ट्रेवल करी, मान लेते साउंड की रफ्तार 300, कितनी मान लेते? 330 मान लो, जो तुम्हें अच्छा ठीक है। 300 मान लेते, थोड़ा समझने के लिए अच्छा रह जाएगा। 300 वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक, ऐसा अपन पकड़ लेते हैं मान लो। अब सोचो, अगर आप और ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक जो साउंड ने ट्रेवल करा, असलियत में वो दूरी थी कितनी? मान लो दूरी x है। ये x दूरी पहले बताओ है कितनी? ये x दूरी है 50t। शाबाश, कितनी? 50t। जितनी देर में कार यहां से यहां पहुंची, क्या साउंड यहां से यहां पहुंची? या डल रेस्पॉन्स नहीं आया? आया कि नहीं आया? जितनी देर में कार यहां से यहां पहुंची, उतनी देर में साउंड यहां से यहां पहुंची। अब मैंने इस समय क्या हियर करा? ध्यान सुनना। ये 50t, ये कितना? 200। ये कितना? 200। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि दूरी कितनी देखना ध्यान से, 300 बटे 200 का स्क्वायर, नहीं कुछ गलत कर रहा हूं मैं, उल्टा, 200 का स्क्वायर प्लस 50t का होल स्क्वायर अपॉन 300। क्या यहां से यहां तक का टाइम है? इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू, तो टी निकल आया, जो निकालना हो आपको निकाल लो। आप ध्यान दो तो टी आ जाएगा तो थीटा आ जाएगा। अरे यार, टी आ जाएगा तो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? क्या आ जाएगा? थीटा। अब सुनना इसके ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, हार्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ध्यान सुनना। ये आपकी वेलोसिटी साउंड यानी कि 50 इधर हुआ, 50 कॉस थीटा कितना हुआ? ये सोर्स है कि ऑब्जर्वर है? सोर्स। तो फॉर्मूला क्या हो दे?
एफ डैश आपको जो सुनाई देगा वो होगा 300 अपॉन 300 माइनस 50 cos थीटा, यार आवाज नहीं आई, इनटू फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। यहां से cos थीटा के लिए निकाल सकते हैं क्या? क्या डल रेस्पॉन्स भाई, निकाल सकते हैं क्या? बस तो ये आंसर है, 200 आंसर नहीं है, 200 आंसर, ये आंसर है भाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, दिस इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इतना टिपिकल सवाल आई है जरूरी, इसका एक और वर्जन तुमसे पूछ लूं अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई है तो। इस सवाल का ऐसे सॉल्यूशन निकाला गया है। अच्छा सोच, अगर ये 200 की जगह 2 मीटर होता तो क्या अपन 200 हर्ट्ज ही बोल देते? अपन क्या बोल देते? 200 हर्ट्ज। पर चूंकि ये 200 मीटर हो गया तो सोचो साउंड को ट्रेवल करने में सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा, आराम से 2/3 सेकेंड या इस तरीके का टाइम आएगा वो। अगर वो इतना सिग्निफिकेंट टाइम है तो हमें इस बात को नोटिफाई करना चाहिए। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, ये प्राण प्रकीर्व निकल गए एकदम पक्का। फिर मैं एक और जैसे अच्छा कराता हूं ऐसा ही, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम ओ when observer heard 200 hertz frequency? हाँ तो निकाल दो। सवाल सुनने, बी पार्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम ओ, ये नहीं आएगा मेरे हिसाब से, अलग आएगा, जो भी आए निकाल दो एक बार। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम ओ, find out the distance of car from O when observer hears 200 hertz frequency. When observer hears 200 hertz frequency. When observer hears 200 hertz frequency. मुझे आंसर नहीं याद, मुझे कॉन्सेप्ट याद है, देखते हैं। 100/3 गलत मत करना, तुम कर सकते हो, ये आसान है पिछले वाले से, सिंपल है। वो ही नहीं आएगा यार, उतना ही आएगा क्या? नहीं, पर इसमें साउंड अलग ट्रेवल करिए, इसमें अलग आएगा बेटा, क्योंकि देखो उसमें साउंड अलग दूरी ट्रेवल करिए, इसमें अलग दूरी ट्रेवल करिए, अलग आएगा आंसर। लॉजिकली सोच, उसमें देख येलो लाइन ट्रेवल करिए ना, और इसमें 200 करेगा, अलग आएगा आंसर, टाइम सेम नहीं आएगा। लॉजिक भी सोच। इधर देख, 200 हर्ट्ज 50 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर ऑब्जर्वर। इधर देखो, बात नहीं, पहले बात बताओ, मुझे 200 हर्ट्ज कब सुनाई देगी? जब वो वाली सुनाई देगी जब कार ओ से पास करी थी, पर जब सुनाई देगी तो क्या कार आगे निकल चुकी हो? जब यहां छोड़ी गई थी साउंड तो कितनी ट्रेवल करी, कितना टाइम लगा उसे? 200/300, क्या 2/3 सेकेंड? 2/3 सेकेंड में कार कितना आगे चल गई? अरे कितना? 50 इंटू 2/3, मेरे हिसाब से तो 100/3 आंसर है। कितना आंसर है? सिंपल 100/3 आंसर है भाई इसका। 100/3 आंसर है इसका, पिछली बार वाला आंसर नहीं है इसका। सोच है क्या? 100/3 आ रहा था क्या उसमें? नहीं यार, कुछ अलग आएगा। अलग लॉजिक बताता हूं क्यों अलग आएगा। इसमें साउंड ने कितना दूरी ट्रेवल करी? ये 200 क्यों आएगा? इसका मतलब टी के लिए 2/3 आएगी। क्यों आएगी?
नहीं आएगी भाई, निकालो टी के लिए 2/3 आ रही है पिछले सवाल में। अरे नहीं आएगी, लॉजिक भी देखे ना, यहां पे साउंड ने ज्यादा ट्रेवल करा है, यहां पे साउंड ने कम ट्रेवल करा है, तो टाइम कैसे सेम आएगा? सेम आएगा अलग आएगा? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें अच्छा सवाल समझ आया है भाई। अरे रिस्पॉन्ड तो करो यार, ढंग की चीज पढ़ाने की इच्छा ही नहीं होती, फिर कचरा कर दो तो उसका बिल्कुल। ये तुम्हें समझ आया या नहीं आया जो मैंने बोला? एकदम पक्का? सोच लो फिर ढंग से। ये हालांकि थोड़े अच्छे सवाल हैं बट ये आ सकते हैं, और ये डेटा डिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे? जब भी आप ऐसे समझो आपको 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम ऑफ साउंड का ट्रेवल लगे, कितना? 0.2 सेकंड मान लो आप, तो अगर 0.2 सेकंड से ज्यादा आपको साउंड का ट्रेवल टाइम लगे तो फिर आपको इस बारे में सोचना, ये याद रखना। अगर डेटा इस तरीके का हो कि आपको साउंड का ट्रेवल टाइम फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर इज मोर देन 0.2 सेकंड, तो फिर आपको इस तरह की चीजें कंसीडर करनी, आप ऐसा अंदाजा ले लो जो मैं आपसे कह रहा हूं। और नहीं है तो फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और किस तरह के सवाल, जैसे कि इस बार टेस्ट में है उस तरह के सवाल ध्यान सुनना, ऐसे काफी सारे होते हैं। रियलिटी में वो लाइट के केस में कितनी दूर पे सैटेलाइट है, कितनी दूर पे अपने स्टार से, उसका भी पता लगाया जाता है उस बारे में। देख इधर ध्यान से, खैर अपन सिंपल समझते हैं एक बार उसको। मान लो कि एक इस तरह की स्टैंडर्ड सवाल है, ये देख। अच्छा ये समझ पहले जो कह रहा हूं, यहां पे अपन ऑब्जर्वर ले लेते हैं, या क्या ले, चलो ऑब्जर्वर ले लेते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं पहले। ये ऑब्जर्वर है, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दे। ये एल है, एल इज ग्रेटर देन आर, आर इज व्हाट? रेडियस। बोलो क्लियर। मैं आपसे बोलूं कि एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, कितनी है? वो ऐसे घूम रहा है v रफ्तार से, c इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर एकदम? c इज वेलोसिटी ऑफ साउंड मान ली। ऑब्जर्वर को क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी? सिंपल सवाल एकदम। पहला, आपको क्या ऑब्जर्वर को क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी वो लिख दे। अगर आपका सोर्स एक सर्कल पे घूम रहा है जिसका रेडियस r है, सिंपल, कौन मूव कर रहा है? सोर्स की ऑब्जर्वर। मैक्सिमम रफ्तार कब होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब क्या सोर्स में नीचे माइनस आ जाएगा। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। c बाई c माइनस v इंटू एफ एंड c बाई c प्लस v इंटू एफ। मिनिमम कब होगी, सॉरी मैक्सिमम कब होगी पहले बताओ। मैक्सिमम कब होगी? जब टॉप पे हो या टेंजेंशियली कुछ हो। ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब आप टॉप पे मान सकते हो, बहुत परेशान होने की जरूरत यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अब ध्यान समझ। पहली बात, अगर मैं ये ना लिखता, अगर मैं ये ना लिखता तो ये एफ मैक्स आता कब, पहले बताओ आप लोग। ये एफ मैक्स आता कब? कल रेस्पॉन्स। ये एफ मैक्स आता कब? सब लोग बोलेंगे एफ मैक्स आता कब? थोड़ा अच्छे से और बताता हूं, देख ध्यान से। एफ मैक्स एफ मिनिमम समझ आएगा, तो थोड़ी सी और फील करते देखो। ये मान लो किस तरह की सिचुएशन, टिपिकल सिचुएशन डील करा रहा हूं आपको, समझ लो अच्छे से, आपको वैसे आसानी आएगी। ये आपका ऑब्जर्वर है। अगर आपका सोर्स ऐसे चल रहा है v रफ्तार से, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब सुनाई देगी जब यहां से डाला गया टेंजेंट, ये यहां पे होगा सोर्स, और ऐसे मूव कर रहा होगा v से। टेंजेंट है वो, उसकी रफ्तार ऐसे ही होगी v। यार तुम्हें नहीं आया, बेकार रेस्पॉन्स। आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? सोच लो, इस समय अपने को एफ मैक्सिमम सुनाई देगी, या ये वो सिचुएशन है जब सोर्स छोड़ेगा तो सुनाई देगी? इस समय सुनाई देगी या थोड़ी देर बाद? अगर प्रैक्टिकली सोचे, अगर वो अपने को कंसीडर करने के लिए बोले तो, और तो इतना टिपिकल पूछे ये जरूरी, बहुत कम चांसेस है। पर प्रैक्टिकली सोचो, ये वो इंस्टेंट है जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा
ऑब्जर्वर के लिए, बट ये वो समय नहीं है जब ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सुनाई, पर यही मैक्सिमम सुनाई दे सकती है, इससे ज्यादा सुनाई थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। अगर आपको बोला हो तो, अगर आपको बोला हो तो मैक्सिमम सवाल हम तो नहीं बोलते। अच्छा, मिनिमम कब सुनाई देगी, जल्दी बोलो। जब क्या अपन ऐसे आ जाएंगे, जब अपन ऐसे आ जाएंगे, ये इस जगह पे ऐसे भी, तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहां से जो अभी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो एफ मैक्स होगी, और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो एफ मिनिमम को करस्पॉन्ड करेगी। वो ढंग से मैं तो कह रहा हूं आपसे प्राण निकालने वाली चीजें पूछ ले। पहले बात क्या, यही घूमने वाला सवाल वहां पे भी था? कहां पे था? पेपर में, पर उल्टा था। कौन घूम रहा था, सोर्स की डिटेक्टर? हाँ, मैंने इसलिए उल्टा कराया उसका, और ये टफ होता है। जो वहां है वो आसान है, उसमें कौन घूम रहा है, डिटेक्टर की सोर्स? डिटेक्टर की सोर्स, तो भी वही बात है, घूम फिर के सोर्स भी घूम सकता है, डिटेक्टर भी घूम सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सोच के देखें, अगर अपन बहुत अच्छे से इस बात को समझे। पहली बात तो आपसे पूछा जाता है कि मान लो यहां से चालू है तो कहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, वो अपन ने वैल्यू लिख दी, मिनिमम कितनी होगी, क्या छोड़ेगा। कभी बोलता है बताओ यहां पे अगर सोर्स होगा तो क्या सुनाई देगा, इस जगह पे अगर सोर्स यहां पे होगा तो अपने को क्या सुनाई देगा। अभी टाइम के गैप को मत मानो, जब तक नहीं बोलो तब तक नहीं मानना है, बोल। अगर अपन यहां पे होगा सोर्स तो अपने को क्या सुनाई देगा, मैक्सिमम मिनिमम की एफ, मैक्सिमम मिनिमम की एफ, पक्की बात, सोच लो, सिंपल। मैं तो कह रहा हूं आपसे अगर पूरी चर्चा करा ले, देख ध्यान से एकदम अच्छे समझना, देख ध्यान से। ये आपको आर दिया हुआ है, मान लो ये दूरी आपको एल दी हुई है, कितनी दी हुई है, एल। अगर ये दूरी आपको एल दी हुई है ऐसे, ये आर एल, ये एंगल कितना, बहुत बढ़िया, मैं अकेला ही खेल रहा हूं, तुम्हें को समझ आ रहा है? ये कितना, 90, ये 90 डिग्री। अगर ध्यान दो तो ये एल, ये आर, तो ये वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूं कि आपसे पूछ लिया जाए, बताओ, बिल्कुल टिपिकल, बताओ सोर्स कहां होगा जब हमारे ऑब्जर्वर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अगर मैं टाइम लैग भी कंसीडर करूं तो सोचो कि अब ये वो समय है जब ये छोड़ेगा तो पहुंचने में कितना समय लगेगा साउंड को, टाइम कितना लगेगा भाई, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी। बोल यस और नो। इतनी देर में सोर्स कितना घूम जाएगा। क्या सोर्स, मान लो पहले से एंगल थीटा था, क्या अल्फा एंगल और घूम जाएगा। क्या ये दूरी ट्रेवल जो होगी वो क्या v इंटू टी होगी। यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। जो ये दूरी ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी। तुम्हें समझ आ रहा है, मैं बहुत टिपिकल सवाल बता रहा हूं आपको, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट समझ आ गया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर जब तक नहीं बोला ऐसा कंसिडर नहीं करना है, पर याद रखें एकदम सोच के देखा आप कितना आगे चल चुके होंगे। देख ध्यान से इधर, क्या ये जो दूरी होगी ये क्या वीटी होगी, थीटा बराबर आर कपॉन, थीटा बराबर आर कपॉन रेडियस, यानी कि वीटी अपॉन आर, रेट इज दिस, ये अल्फा है। इस जगह होगा कौन, डल रेस्पॉन्स कौन होगा, जब मुझे क्या सुनाई देगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर इतनी टिपिकल सिचुएशन भी पूछ ले हो तो मैं एंगल भी बता सकता हूं। अब आप सोचो इसमें कई वैरायटी के सवाल बनाए जा सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा बहुत मैं के टाइम पे आपको हल्का सा बता दूंगा, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट। बट रियलिटी में ये मेथड इसलिए होता है क्योंकि रियलिटी में जो डिस्टेंट स्टार है दूसरे गैलेक्सीज के, यार दूसरे गैलेक्सीज में घूम रहे ना, वो घूम रहे कि नहीं घूम रहे, तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस से ही हम उनकी दूरी निकाल लेते हैं। जो आपको मान लो दूसरा कोई सन है जो किसी भी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो रियलिटी में डॉपलर इफेक्ट की मदद से, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन, हम रियलिटी में उनकी फ्रीक्वेंसी, हम उसके पास जाके थोड़ी पूछते तरीके डिस्टेंस है, अरे है कि नहीं है। इससे आर की कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। किसी कैलकुलेशन, आर की कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। वो आर जो रेडियस है, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी हम अर्थ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो उसके लाइट सोर्स से आ रही है, बोल है कि नहीं। अगर वो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर वो हम ऑब्जर्व,
तो उसके रोटेशन से हमें पता पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें उससे निकाली जाती है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट से, कई ये हायर एप्लीकेशन है। तो मैं उसमें खैर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, वैसे मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। फिर बताओ क्या जो मैं बोला कुछ कुछ चमका? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। मैंने कोई इसमें पर्टिकुलर सवाल नहीं कराया, पर मैंने आपको बताया कि इसमें कई वैरायटी हो सकती है। डिटेक्टर भी घूम सकता है, सोर्स भी घूम सकता है, दूर ज्यादा दूरी भी ले सकते हैं। सोच मैंने पहले सवाल में एल बहुत ज्यादा लिया था, बहुत ज्यादा एल लेने का मैंने कहा ये मतलब था कि मैं मान लूं कि मैक्सिमम तब सुनाई देगी जब टॉप पे हो और मिनिमम तब सुनाई देगी जब, क्योंकि अपन टेंजेंट लगभग अगर अपन बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या टेंजेंट विल अप्रोक्सीमेटली रीचिंग दिस पॉइंट? यार बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है यार, है कि नहीं यार? तो आसान करने का एक तरीका है, बाकी टफ कैसे भी करा सकता है, इससे ज्यादा टफ क्या होगा? लो बता दिया अपन ने। फिर जो बोला चमका, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सो मत। ध्यान से देख, तू मैंने टेढ़ा चला लिया, सीधा चला लिया, सीधे सीधे चला लिए, पर पार्टिकल को अभी तक एक्सेलरेट नहीं करा। एक्सेलरेट भी तो हो सकता है सोर्स, सोर्स भी एक्सेलरेट, बहुत प्राण निकालू सवाल बन सकते हैं इसमें। सोर्स एक्सेलरेट भी करे और ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करे और टेढ़े मेढ़े हो, निपट लिए। नहीं आया टेंशन मतलब, एक बढ़िया सवाल कराता हूं, आप बोलो तो। बहुत खतरनाक, गोली मार दो ना, सवाल क्यों दे रहे हो फिर? हैं? क्या कह रहा है? मान लो एक सोर्स है, क्या एक सोर्स और एक डिटेक्टर है। कौन? एक डिटेक्टर। इस डिटेक्टर को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, सोर्स को ड्रॉप कर दिया गया, ये दूरी 505 मीटर है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1300 हर्ट्ज है। दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गिर रहे हैं। किसमें गिर रहे हैं? पूछा गया, डेटा आपके सामने, 505 मीटर है, 50 मीटर पर सेकंड है, ये 1300 हर्ट्ज है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकंड है। कितना? 300 मीटर पर सेकंड। फाइंड फ्रीक्वेंसी heard by detector at 5 सेकेंड। दोनों एक्सेलरेटेड है और टाइम लैग भी कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, आप चाहते नहीं हो कि हम कुछ कर पाए। ये 300 से अच्छा आंसर आएगा 330 से यार। क्या कह रहा है? नहीं बोनस क्यों, सवाल तो सही है ही, पर मेरे को ऐसा है 300 से अच्छा आंसर आता है 330 से आता है। जीवन में देखा था ये सवाल, तो फिर काहे मुंह खोल रहा है भाई? हाँ क्या हो भाई, कहां जा रहा है? 5 सेकंड बाद जहां ऑब्जर्वर होगा वो फ्रीक्वेंसी वो वाली सुनेगा जो 5 सेकंड से पहले छोड़ दी गई थी। इसमें हिंट क्या है? तो हमें ही बताता। तो आपको वो वाला टाइम निकालना पड़ेगा जब सोर्स ने फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी और वो 5 सेकंड पे पहुंची। कहां पे? 4 सेकंड आ रहा है वो? नहीं 4 ही आएगा। अब सवाल को समझना जो मैंने बोला, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो मैं आपको कह रहा हूं। कंफ्यूज मत हो, इतने टफ सवाल नहीं आते। ओलंपियाड का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 नंबर ओलंपियाड। हाँ एक सवाल भाई, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 10 नंबर के सवाल होता है, सब्जेक्टिव। टोटल अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइम पे आते हैं। चाहो तो उतारो, नहीं तो रहने दो, तुम्हारे बस की हो, नहीं तो ट्राई करना। लिख लो होमवर्क, बाकी चैप्टर खत्म। वैसे मैं थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट और लाइट आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा डिस्कशन के टाइम पे।